हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव अग्न और आप देख रहे हो एनसीईआरटी का ज्ञान यूट्यूब चैनल। तो भाई अगर आप देखोगे मेरे सब्सक्राइबर को तो वो 1 लाख होने वाले हैं, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 70% जो व्यूअर्स हैं ना इस चैनल पे वो सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से यार बहुत मोटिवेशन मिलता है और 1 लाख कंप्लीट होना भी एक अचीवमेंट होगी। तो प्लीज़ मुझे आपकी इसमें ज़रूरत है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपने सब्सक्राइब और लाइक कर दिया होगा। चलो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी देखो सब जानते हैं कि हमारे अंदर की वो बॉडी की एबिलिटी जो हमें बीमारियों से बचाती है। अब इम्यूनिटी होती है 2 टाइप की, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो रहती है वो हमें बाय बर्थ मिलती है, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है जो हम लाइफ टाइम में गेन करते हैं, ठीक है। इनको डिटेल से समझेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी हमें बाय बर्थ मिलती है, तो जैसे कोई बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या रहती है, पहले से वो इन्नेट इम्यूनिटी रहती है। बट इसकी एक बात होती है कि जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है ना वो किसी एक स्पेसिफिक बीमारी के लिए नहीं रहती है कि भाई इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो मलेरिया, टाइफाइड या और भी जो बीमारियां हैं उसके लिए रहेगी, ऐसा नहीं है। इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो जनरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। तो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर क्या आता है, पहला फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर मतलब क्या, एक ऐसा बैरियर जो वायरसेस बैक्टीरिया को अंदर नहीं जाने देता, जैसे हमारे पास है स्किन, ठीक है, ये एक फिजिकल बैरियर है। इसके अलावा बताओ और कौन सा बैरियर होगा, म्यूकस की लेयर। म्यूकस की लेयर कहाँ होती है, एक होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में रहती है और यूरोजेनाइटल ट्रैक में भी रहती है, ठीक है, और यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी रहती है। तो ये क्या करता है, माइक्रोब्स को अंदर नहीं आने देता, म्यूकस जो है उसे रोक लेता है। तो ये था फिजिकल बैरियर। अब आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। भाई फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर क्या आएगा, हमारा स्टमक है। स्टमक के अंदर होता है एसिड। एसिड क्या करता है, जो भी खाने के साथ कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया उसे मार देता है, ठीक है। तो ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में पहला आता है एसिड इन स्टमक। दूसरा आता है टीयर्स इन आइज। टीयर्स इन आइज, आइज में जो टीयर्स होता है, आंसू होते हैं, उसमें क्या रहता है, लाइसोजाइम प्रेजेंट रहता है, एक एंजाइम जो बैक्टीरिया को मार देता है। फिर सलाइवा इन द माउथ, सलाइवा में भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, भाई जो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उसे मार देता है, ठीक है। तो फिजिकल बैरियर हो गया, फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। देन आता है साइटोकाइन बैरियर, ठीक है। साइटोकाइन बैरियर क्या होता है कि साइटोकाइन बैरियर के अंदर क्या आता है, जैसे मान लो एक वायरस इन्फेक्टेड सेल है। वायरस इन्फेक्टेड सेल मतलब एक वायरस, एक सेल पे वायरस ने इन्फेक्शन कर दिया, तो ये जो सेल है ये क्या करेगा, एक केमिकल छोड़ता है जिसे बोलते हैं इंटरफेरॉन। क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। और ये जो इंटरफेरॉन होता है ये फिर क्या करता है, उन सेल्स को प्रोटेक्ट करता है जो कि अभी तक वायरस के इन्फेक्शन से बचे हुए हैं। समझ में आया ना, ये हमारा वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये करेगा केमिकल छोड़ेगा इंटरफेरॉन। इस पे वायरस ने अटैक कर चुका है तो ये केमिकल छोड़ेगा इंटरफेरॉन। ये क्या करेगा भाई, जो बचे कुचे सेल्स हैं उन्हें बचाएगा वायरस के अटैक से, ठीक है। ये था साइटोकाइन बैरियर। फिर आता है सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर के अंदर ऑब्वियसली सेल्स आएंगे, तो भाई अपना कौन सा आएगा, WBC, व्हाइट ब्लड सेल, विच इज कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। अब सॉरी, ल्यूकोसाइट्स। अब जो हमारे पास WBC हैं उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें आता है एक मोनोसाइट। मोनोसाइट हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, ये फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। इन्हें PMNL भी बोलते हैं, PMNL। PMNL का मतलब होता है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। देखो ध्यान से समझना, पॉली मतलब मैनी, मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस, और ल्यूकोसाइट मतलब यहाँ पे हम ऐसे ल्यूकोसाइट की बात कर रहे हैं जिसका अगर आप न्यूक्लियस देखोगे ना तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप होंगी, ठीक है ना। PMNL मतलब पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, एक ऐसा सेल जिसके अंदर क्या होगा कि भाई जो समझ गए ना, उसका न्यूक्लियस जो होगा वो थोड़ा ऐसे होगा, अलग अलग शेप का होगा, इस तरीके से आप देखोगे तो पता चल जाएगा आपको। तो ये PMNL होते हैं, ये भी हमारे इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल है, और हमारे पास ये PMNL जो हो गया वो हैं। और उसके अलावा ये तो सब ब्लड में रहते हैं, सेलुलर बैरियर में ब्लड में रहते हैं। एक टिश्यू में भी रहता है, टिश्यू में कौन रहता है, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, ऐसे सेल्स होते हैं फेगोसाइटिक होते हैं, फेगोसाइटोसिस कर देते हैं, मतलब बैक्टीरिया होगा उसे खा जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए। अब ये हो गए हमारे इन्नेट इम्यूनिटी। अब आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब भाई बच्चा जो है वो बड़ा हुआ, धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो क्या होगा भाई, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस से वो एक्सपोज हो गई होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एक बच्चा है, उसकी बॉडी में क्या हुआ, कोई बैक्टीरिया आ गया, पहली बार जिंदगी में पहली बार कोई बैक्टीरिया आ गया, तो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसका इम्यून सिस्टम सोचेगा भाई से तो मारना है। बट लेकिन क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया पहली बार आया ना, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्स देता है इम्यून सिस्टम वो कहलाता है प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, जब पहली बार कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आता है तो उसके लिए जो इम्यून सिस्टम दिखाता है एक्शन, उसे बोलते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, ठीक है। प्राइमरी रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा वो नहीं होता, मतलब मजबूत नहीं होता कि बैक्टीरिया को मार देगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है।
बट लेकिन सब्सिक्वेंटली दोबारा कुछ टाइम बाद दोबारा वो बैक्टीरिया आता है, तो होता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है उसे एनामेनिस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया जो है जल्दी से मर जाता है। जैसे आपने सुना होगा कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो जिंदगी में एक बार होती है, मतलब एक बार हो गई तो ठीक है, हो गई, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स था तो उतना अफेक्टेड होता नहीं है, प्राइमरी रिस्पॉन्स इफेक्टिव नहीं होता, तो बीमारी हो जाती है। बट सेकेंड बार में अगर बीमारी वो बैक्टीरिया आता है तो फिर पहले से तैयार रहती है बॉडी और मार देती है बैक्टीरिया को, तो वो सेकेंडरी रिस्पॉन्स कहलाता है। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी है। हाँ, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, हाँ, अब ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है भाई, ये कौन से सेल्स देते हैं, ये देते हैं टी सेल और बी सेल, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होता है उसका काम होता है एंटीबॉडीज को बनाना, ध्यान रखना, बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स का काम होता है एंटीबॉडीज को बनाना, और टी लिम्फोसाइट का काम होता है बी लिम्फोसाइट की हेल्प करना एंटीबॉडीज बनाने में। ठीक है, बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज बनाते हैं और टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट की हेल्प करता है एंटीबॉडीज बनाने में। अभी जो टी लिम्फोसाइट हेल्प कर रहा है बी लिम्फोसाइट की एंटीबॉडीज बनाने में, उसको बोलते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट। ठीक है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट बोला जाता है। ठीक है, अब इसमें मेरे पास क्या आता है, एक आता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसी में ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब ब्लड वाली इम्यूनिटी। तो भाई जो ये एंटीबॉडीज बन रही है ना, ये एंटीबॉडीज कौन बना रहा है, बी लिम्फोसाइट बना रहा है, और ये एंटीबॉडीज कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्लड में। तो भाई ब्लड में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं वो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, ब्लड में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट है वो क्या प्रोवाइड करते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी। और ह्यूमरल इम्यूनिटी के अलावा क्या आता है, अरे एक ह्यूमरल इम्यूनिटी थी और एक हमारे पास क्या हो गया, अरे यार दिमाग से निकल गया, हाँ, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, जो टी लिम्फोसाइट होता है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बताया था हेल्पर टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट क्या कर रहा है, बी लिम्फोसाइट की हेल्प कर रहा है एंटीबॉडीज बनाने में, तो उसे हेल्पर बोलते हैं। एक होता है साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट जो रहता है वो हमें प्रोवाइड करता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो किसी पर्सन का, ऐसा ना हो वैसे, ठीक है, एक पर्सन है, उसका क्या हो गया, किडनी खराब हो गई। ठीक है, किडनी खराब हो गई, अब वो पर्सन हॉस्पिटल में आया, तो अब डायलिसिस पे है, तो अब डॉक्टर ने बोला यार एक काम करो कि तुम ना किडनी ले लो किसी से, ठीक है, कोई डोनर होगा वो तुम्हें किडनी दे देगा। अब ये पेशेंट है जिसकी किडनी खराब हो रखी है और ये पेशेंट है जो अपनी किडनी देना चाहता है, तो इसने क्या किया, अपनी किडनी जो है इसको दे दी, डोनेट कर दी। ठीक है, अब इसके अंदर किडनी आ गई, किसकी, इस पर्सन की किडनी आ गई, तो इसका जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट होगा ना भाई, वो देखेगा कि अरे बाहर से कुछ आया है यार। जब भी बाहर से कुछ आता है, बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट कुछ भी आती है, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब यहाँ तो इस पर्सन के अंदर बाहर से किडनी आई है, तो इसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा। इसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो वो किडनी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगा। तो किडनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो किडनी इसमें डाली, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसे बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, मतलब वो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो किडनी को खराब कर सकता है वो। ठीक है, तभी ऐसे बोलते हैं कि किडनी डोनेट करी, कुछ टाइम बाद खराब हो गई। तो इस केस में क्या होता है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, इस केस में ये करते हैं कि इस पेशेंट को जिसके अंदर किडनी डाली, उसको क्या खिलाते हैं, पता है आपको क्या खिलाते हैं, उसको खिलाते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट। इम्यूनो सप्रेसेंट क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा भाई, वो मजे से अपना जिएगा। क्यों, क्योंकि मजे से तो नहीं जिएगा, उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो गया, तो जो इम्यून सिस्टम है वो अब किडनी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। बट इसका एक साइड इफेक्ट क्या हुआ कि इम्यून सिस्टम तो डाउन हो गया ना, तो और बीमारियां हो सकती है। तो ये है कि और बीमारियां हो जाए चलता है यार, किडनी बची रहनी चाहिए, तभी तो जिंदा रहेगा ना। तो ये है वहाँ पे पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का हो गया। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में, और एक्टिव कह रहा मैं, और ये जो इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी था। ठीक है, आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। आजकल पता नहीं कर रहा, बोलते हुए जीभ ऐसे हो रही मेरी, मतलब कैसे बोलता हूँ, क्लियरली नहीं बोल पा रहा, या मैं जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ तब हो रहा, पता नहीं, जो भी है। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं, ओके।